तो हेलो गाइस, आखिरकार मैं दोबारा से एक और नई वीडियो में आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लेके आया हूँ। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक काली बिल्ली एक सुनसान बच्चे के पास पहुँचती है जिसके गले में एक हार लटका होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि हमारे जियान का भाई होता है। और फिर उसके बाद वो बिल्ली उस हार को खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और इसलिए वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पुजारी और वही तलवारबाज होते हैं जिन्हें हमने पहले एपिसोड पर देखा था। पुजारी यानी कि साधु अभी भी कह रहा होता है कि ऐसे अचानक छड़ी की हिलना, मुझे लगता है उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी और भयानक टाइप की एक दानव वहाँ पर आई थी, नहीं तो मेरी छड़ी ऐसे अचानक आवाज नहीं करती। जिसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से साधु को दिखाया जाता है, वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से साधु को कुछ दिखाई पड़ता है। जिसके बाद साधु उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर जिसके बाद वहाँ पर साधु के पीछे पीछे वहाँ पर तलवारबाज भी आ जाता है और वो दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस बच्चे के ऊपर भी वही निशान होता है जो कि उस मास्टर जिन के बच्चे यानी कि जिन भगवान के ऊपर थे। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर बच्चे को खाने वाला शैतान घुसा हुआ है। अब ये देखकर तलवारबाज काफी डर जाता है और इसीलिए वो डर के वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसे साधु रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस बच्चे के अंदर शैतान नहीं है, अगर इसके अंदर कोई शैतान होता तो मेरी ये छड़ी तुरंत आवाज करने लगती। और जब यह बात तलवारबाज सुनता है तो उसे एक आइडिया आता है और फिर वो कहता है कि हम इस बच्चे को पूरी सभा के सामने कल पेश करेंगे और फिर सबके सामने हम इस बच्चे को शैतान बताकर इसे मार कर सरकार से बहुत सारा इनाम लेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी बिल्ली उस पर झपट पड़ती है। और फिर जिसके बाद हमें यासेन और जियान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। फिर हम वापस से वहीं पर आते हैं जहाँ पर तलवारबाज ने उस बिल्ली को जान से मार दिया होता है। और फिर जिसके बाद साधु कहता है जब इस बच्चे के अंदर कोई शैतान है ही नहीं, अगर हम इसको यूं ही गुनहगार बताएंगे तो क्या ये गलत नहीं होगा। जिस पर तलवारबाज कहता है कि भला इसमें क्या बुरा है, अगर एक गरीब की वजह से हमारा नसीब अच्छा हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है। जिसके बाद तलवारबाज साधु को जैसे तैसे करके मना लेता है। और फिर जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जियान अपने भाई ली को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर बाद इधर उधर घूमने के बाद अचानक से जियान को कुछ दिखाई देता है और फिर जियान उस तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि यासेन पहले से वहाँ पर है और वहाँ पर उसी माला को उठा रहा होता है जिसे उन तलवारबाजों ने तोड़ दिया होता है, साथ ही उस बिल्ली को भी मार दिया होता है। अब ये देखकर जियान समझ जाता है कि जरूर उसके भाई को किसी ने उठाकर अपने साथ ले गया है। जियान और यासेन देर रात तक अपने भाई को ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें उनका भाई कहीं भी नहीं मिलता है। और फिर जिसके बाद दोनों थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जहाँ यासेन जियान से कहता है कि तुम अपने भाई की बहुत ही ज्यादा चिंता करते हो और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हो, तुम एक बहुत ही अच्छे भाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई ली तुम्हारा सगा भाई नहीं है। जिस पर जियान कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरा भाई नहीं है, वो एक मेरे दोस्त का भाई है जो अब कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जिस पर यासेन जियान से पूछता है क्या तुम्हारा दोस्त एक लड़की है, जिस पर जियान हाँ कह देता है। और फिर जिसके बाद जियान भी यासेन से ये सवाल कर ही लेता है क्या ये झुमका भी एक लड़की का है, क्योंकि तुम जब इस बिल्ली को उठा रहे थे तब ये तुम्हारे जेब से गिर गया था। जिस पर यासेन कहता है कि हाँ ये एक लड़की का है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर ये किसका है और इसीलिए मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करने के बाद जियान एक बार फिर से अपने भाई को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। अब जियान जा ही रहा होता है कि तभी यासेन उसे आवाज देता है और उसकी तरफ वही हार फेंकता है जो कि उसे बिल्ली के मुंह से मिली होती है। अब जियान याओसाओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें कहाँ से मिला और ये किसका है। जिस पर याओसाओ कहता है कि मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस शख्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ जिसकी ये चीज है। और फिर जिसके बाद याओसाओ जियान को लेकर एक जगह पर जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पहरा होता है और इसीलिए वो पहले अपने बिल्ली को भेजते हैं क्योंकि बिल्ली ज्यादा घायल नहीं हुई होती है, इसलिए वो आगे जाकर सब कुछ देख रही होती है। और फिर जिसके बाद वहाँ पर जियान और याओसेन भी चले जाते हैं। अब जियान वहाँ पर जैसे ही दीवार लांग कर जाता है तो वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है और फिर जब वो ऊपर देखता है तो उसे अचानक अपने आगे एक पुतला दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यासेन उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराता है। और फिर जिसके बाद दोनों वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। यासेन और जियान दोनों छत पर चढ़ जाते हैं। अब उस घर के ऊपर जहाँ पर
याओसेन और जियान छत के ऊपर होते हैं, उसके नीचे वो साधु और तलवारबाज बैठकर खूब ज्यादा शराब पी रहे होते हैं। और इस बार उनके साथ एक और नया शख्स होता है और वो शख्स साधु से कहता है, क्या तुम शराब नहीं पियोगे? साधु शराब पीकर पहले से बहुत ज्यादा टल्ली हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी साधु कहता है कि साधु कभी भी शराब नहीं पीते हैं। और फिर जिसके बाद वो तलवारबाज कहता है कि ये क्या पिएगा, चलो हम दोनों ही पीते हैं। नीचे जो भी बातें हो रही होती है उसे याओसेन और जो जियान है ऊपर छत से सुन रहे होते हैं। और फिर जिसके बाद जियान फैसला करता है कि याओसेन यहीं पर रुक कर नजर रखेगा और मैं पीछे से जाके अपने भाई को ढूंढूंगा, और अगर मैं कोई आवाज कर देता हूँ तो तुम इस टाइल को फेंक कर उनका ध्यान भटका देना। और फिर जिसके बाद जियान चोरी छुप के अंदर घुसने लगता है। जियान चोरी चोरी छुप के हर एक कमरे को धीरे धीरे जाकर देख रहा होता है, और ऐसा करते समय उसे सैनिकों के नजर से भी बचना होता है। जिसके बाद वहाँ से सैनिक जब जा रहे होते हैं तो उनमें से एक शख्स कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो गुरुजी आए हैं एक बच्चे खाने वाले शैतान को पकड़ा हुआ है। अब ये सुनकर जियान को पता चल जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। और फिर जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो साधु, तलवारबाज और वो कलाकार तीनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तीनों मिलकर कल कैसे क्या करना है वो सब के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और वो सब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि कल हमें एक बहुत बड़ा काम करना है और हमें उस काम के बदले बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा, जिसके साथ डॉलर तो हमारे पास आएगी, साथ ही हमारे पास शोहरत भी आएगी। और सभी को ये बात पता चलेगा कि आखिर किसने इन शैतानों को यहाँ से भगाया था। अब बातों बातों में उनको पता चलता है कि यहाँ पर कोई घुस आया है। जिसके बाद साधु और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि अगर हमने उस शख्स को नहीं पकड़ा तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे का भाई उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हो। याओसेन भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि आखिर जियान ने इतनी लापरवाही कैसे कर दी। और फिर जिसके बाद हमें दोबारा से दिखाया जाता है कि वो तलवारबाज कहता है, क्या तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उस बच्चे को यहाँ से ले जाएगा? जिस पर वो शख्स कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस बच्चे को यहाँ पर नहीं रखा है। अब ये बात सुनकर याओसेन को काफी बड़ा झटका लगता है, और फिर जिसके बाद वो जियान के पास जाने लगता है। और फिर जिसके बाद हमें दोबारा से दिखाया जाता है जियान को, जो कि इस वक्त जंगल में भाग रहा होता है, और उसके सामने तभी उसका भाई ली दिखता है जो कि एक पेड़ के ऊपर डाली में बैठा होता है। जिसके बाद जियान भी उसके पास जाता है, वो अपने भाई के पास जाकर कहता है कि ली तुम ठीक तो हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं आ गया हूँ अब। जिस पर ली जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे अपनी बहन के पास जाना है और इसीलिए मैं उसी के पास जा रहा हूँ। जिसके बाद ली नीचे कूद जाता है, और जिसके बाद वो जो डाली जिस पर जियान खड़ा होता है वो भी टूट जाता है। जियान नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद वो सपनों से उठ जाता है और हमें दिखा जाता है कि 2 सिपाही पकड़ के उसे नदी की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी जियान नींद में ही अपने हाथ पांव चलाने लगता है, जिसके कारण वो सैनिक भी नीचे गिर जाते हैं। और फिर जिसके बाद जियान एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। वो दोनों सैनिक कहते हैं कि हमें इसे जल्दी से पानी में फेंक देना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा से होश में आ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों सैनिक जिनको उस बोरे में डालकर उसे पानी के अंदर फेंक देते हैं। और जब जियान पानी में डूब रहा होता है तो अपने आगे वो ली को और साथ ही एक लड़की को भी देखता है। ये लड़की वही दोस्ती है जो जियान ने याओसेन को बताई थी, और वो जियान को अपने पास बुला रही होती है और वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे भाई को सही सलामत मेरे भाई को जियान जाओ तक पहुंचा दोगे। और फिर जिसके बाद जियान का दम घुटने लगता है और इसीलिए जियान अपने हाथ पर तेजी से चलाने लगता है। जिसके बाद वो अचानक से बोरी को फाड़कर ऊपर आने लगता है कि तभी उसे अपने भाई की आवाज नीचे से आती है। जिसके बाद वो दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याओसेन बाहर खींच के ले जाता है। पानी से बाहर आने के बाद जियान याओसा से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा भाई मिला? जिस पर याओसा उसे मना कर देता है। जिसके बाद जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोबारा से ढूंढने जाने लगता है अपने भाई को। तो याओसा उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई वहाँ पर नहीं है, मुझे भी नहीं पता इस वक्त कि वो कहाँ पर है, लेकिन कल सभी के सामने तुम्हारे भाई को उपस्थित किया जाएगा। अब ये बातें सुनकर जियान थोड़ा शांत होता है और कहता है कि मैं किसी भी काम का नहीं, मैं एक नंबर का बेवकूफ इंसान हूँ। जिसका याओसाओ जियान को कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। और फिर जिसका हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान का भाई को एक खम्बे पे बांधा हुआ होता है। इतने सारे लोगों के सामने वो तलवारबाज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि जिस शैतान के कारण यहाँ के लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा था, अब उनसे मैं छुटकारा दिलाने वाला हूँ, और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको और यहाँ के पूरे समाज को इस शैतान को मारकर यहाँ के लोगों को इंसाफ दिला सकूं और साथ ही पूरे चांगान पर शांति कायम कर सकूं। तलवारबाज की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसके जय जयकार करने लगते हैं। जिसके बाद तलवारबाज उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है जो कि ली का भाई होता है।
उसे मारने के लिए तलवारबाज अब पूरी तरह से तैयार होता है। तलवारबाज उस बच्चे को मारने जा ही रहा होता है कि तभी बीच में उसे कोई आवाज लगाकर रोक देता है, और जिन लोगों ने उसे आवाज लगाई होती है वो और कोई नहीं बल्कि बहुत ही जाने माने हेवनली मास्टर होते हैं। साधु और तलवारबाज काफी हैरान होते हैं कि आखिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जिसके बाद तलवारबाज दौड़ते हुए जाता है और हेवनली मास्टर से कहता है, मास्टर आप तो तीर्थ यात्रा पे गए थे है ना, तो फिर आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। जिस पर हेवनली मास्टर कहते हैं कि मैं गया तो था, लेकिन मैंने जब ये सुना कि तुम लोगों ने एक शैतान को पकड़ा है तो मैंने उसे देखने के लिए आ गया, लेकिन ये शैतान तो एक बच्चा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने एक बच्चे को पकड़ा है। जरा मुझे एक बार बताओ, इस बच्चे को देखकर कहाँ से लगता है कि एक शैतान दिखता है। हाँ, और तो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम बार बार लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बात नहीं सुनी कि तुम लोगों ने किस तरह से कई लोगों को ठगा हुआ है। हेवनली मास्टर की ऐसी बातें सुनकर उस तलवारबाज की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके माथे से डर के मारे पसीना टपकने लगता है। जिसके बाद हेवनली मास्टर उस बच्चे को छोड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी साधु कहता है कि मास्टर आप इस जैसे शैतान को आखिर खुला कैसे छोड़ सकते हैं। जिस पर हेवनली मास्टर कहते हैं कि जब मैंने कहा है कि इसके अंदर कोई भी दानव नहीं है तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी अगर कुछ गलत होता है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर जिसके बाद वो दोनों ली को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। अब ये दोनों याओसाओ और जियान होते हैं जो कि वेश धारण किया होते हैं कि तभी जियान को जो आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो अचानक से निकलकर हवा में उड़ जाते हैं, जिसके कारण वो बाल सीधा जाके साधु के हाथ लग जाता है। कि तभी वहाँ पर अचानक से मास्टर जीन आ जाते हैं और कहते हैं, हेवनली मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आप हमारे मदद के लिए आए। अब जियान जैसे तैसे वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से मास्टर जीन आते हैं और उन्हें कहते हैं, अरे आप तो याओसाओ और मास्टर जियान है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और पिछली बार तो मैंने आपको सही से धन्यवाद भी नहीं कहा था। लेकिन अचानक से हेवनली मास्टर का जो मुछे होते हैं वो सीधे जाके उस मास्टर जिन के हाथ मटक जाते हैं, जिसके कारण सबको पता चल जाता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि याओसाओ और जियान है। जिसके कारण वो अपने सैनिकों को बुलाकर उन्हें घिरवा लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और फिर जिसके कुछ देर बाद जियान और याओसाओ को होश आ जाता है, और जब वो अपने आगे देखते हैं वो तलवारबाज वाला शख्स कहता है कि ये दोनों पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। ये लोग इतने पापी हैं कि इन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। जिसके बाद तलवारबाज सबके सामने उनके बारे में बहुत भला बुरा कहता है, और उनकी बातें सुनकर मास्टर जिन कहते हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, इन लोगों ने मेरे बेटे जिन बुयान को भी बचाया था। जिसके बाद तलवारबाज बड़े ही चालाकी से कहता है कि मास्टर जिन जरा आप इस बच्चे को देखिए, क्या इस बच्चे के माथे पे ये निशान आपको याद है। अब इस निशान को देखकर मास्टर जिन को याद आ जाता है कि ऐसा निशान तो मेरे बेटे के माथे पर भी था। और फिर जिसको तलवारबाज कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई शैतान किसी बच्चे के अंदर घुसता है तो उसके माथे पे ऐसे ही निशान आ जाता है। और फिर जिसके बाद तलवारबाज जियान और याओसाओ को उनके ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा नौटंकीबाज है। ये लोग एक मंत्र जानते हैं जिसके कारण ये लोग शैतान को बुलाकर बच्चों के अंदर डालते हैं। जिसके बाद ये दोनों उनके पास जाते हैं और उन्हें ठीक करने का नाटक करते हैं, और इस तरह से ये लोग पैसे कमाते हैं। तलवारबाज की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियान के मुंह पे पट्टी होता है, इसी कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन मास्टर जिन कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इन्होंने खुद मेरी बेटी की मदद की थी। जिस पर वो तलवारबाज कहता है, तो मुझे जरा ये बताओ क्या तुमने उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए इन दोनों को देखा था। जिस पर मास्टर जिन कहते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि आप घर के अंदर चले जाइए और अपने दरवाजे बंद कर लीजिए। और अब यहाँ पर तलवारबाज को एक और अच्छा मौका मिल जाता है और वो कहता है कि सब शांत हो जाइए, आज हम इन दोनों के साथ इस बच्चे का भी जो कि इसके अंदर शैतान है उसका भी सफाई कर देंगे। और फिर जिसको तलवारबाज कहता है कि जो हमारे साथ साधु हैं जिनका नाम गुरु बाओसाओ है, वो हमें इन सब से छुटकारा दिलाएंगे। और फिर जिसके बाद वो साधु जियान के भाई ली की तरफ बनने लगता है और उसके बाद जाकर अपनी छड़ी उठाकर उसे मारने वाला होता है कि तभी जियान और याओसाओ जैसे तैसे करके रस्सी खोल के आजाद हो जाते हैं। लेकिन सैनिक वहाँ पर उन्हें रोक देते हैं। तलवारबाज उनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ देर बाद तुम भी उसी के पास पहुँच जाओगे। जियान अपने भाई को नहीं बचा पा रहा होता है। जिसके बाद साधु ली को मारने वाला होता है कि तभी अचानक से साधु रुक जाता है, क्योंकि उसकी जो छड़ी होती है वो आवाज करने लगती है, यानी कि शोर करने लगती है, जिससे सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई शैतान है। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान के भाई के अंदर ली के अंदर एक शैतान आ चुका होता है, जो कि बच्चों के खाने वाले शैतान का राजा होता है। वो शैतानी बच्चा कहता है कि मैं दानवों का राजा हूँ। यहाँ पर ये सीन काफी ज्यादा स्केरी हो जाता है और तलवारबाज भी डर के वहाँ से भागने लगता है कि तभी ली उसे मार देता है। जिसके बाद
वो सैनिक जो कि जियान को पकड़ कर रखे होते हैं वो भी डर के मारे जियान का हाथ छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी ली उन दोनों को भी वहाँ पर पटक पटक कर मार देता है। हर एक तरफ डर का माहौल बन जाता है, हर कोई वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। बच्चों को खाने वाले शैतान की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो अब अपनी पावर की मदद से वहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब सबको डर के मारे भागता हुआ देख वो ली बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है जिसके अंदर शैतान होता है। जिसके बाद साधु कहता है, हे महान बुद्धा, हमें शक्ति दीजिए इन जिनसे शैतान को खत्म करने की। जिसके बाद वो साधु उसे मारने वाला होता है कि तभी वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर जिसके बाद ली नीचे आने लगता है। ये सीन बहुत डरावना हो जाता है। जिसके बाद ली जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी उसके अंदर एक रोशनी आती है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर ली हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा स्पेल बहुत ही अच्छा था, जरूर तुमने इसकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। जिसके बाद वो ली याओसाओ को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन याओसाओ उसके हर अटैक से बच जाता है। लेकिन आखिरकार याओसाओ को ली पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे भाई हो। लेकिन तभी साथी जियान जोर जोर से कह रहा था कि तुम मेरे भाई के शरीर से बाहर निकल जाओगे। तभी ली अपनी आंखें खोलता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद ली धीरे धीरे करके हवा में उड़ते हुए खड़ा होता है और फिर वो ली को बहुत ही जोर से टाइट दबाने लगता है। और फिर जिसके बाद जियान कहता है कि तुम कोई शैतान नहीं बल्कि मेरे भाई हो, प्लीज वापस आ जाओ। कि तभी ली के भाई के सर पे बहुत ही ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ हम देखते हैं कि जो शैतान होता है उसकी पावर भी धीरे धीरे कम होने लगती है। शैतान खाने वाले बच्चों का राजा कहता है कि इस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा है, इसकी आत्मा में इतनी ताकत आखिर कैसे हो सकती है। जिसके बाद धीरे धीरे ली के शरीर से उस शैतान का जो काबू है वो कम होने लगता है और फिर ली बेहोश हो जाता है। लेकिन ली जिसके अंदर अभी भी वो शैतान होता है वो बेहोश होते हुए समय कहता है कि मुझे जानवर की आत्माओं के घाटी पर ले चलो, जिसके बाद मैं तुम्हारे इस भाई के शरीर को छोड़ दूंगा। जिसके बाद ली बेहोश हो जाता है और जियान और याओसाओ तुरंत अपने भाई के पास आते हैं। जिसके बाद से हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मैं भी काफी ज्यादा डर गया था और ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड करा था और इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर हुआ था। और जब जब भी कोई हॉरर सीन आता था तो मैं इसको रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेता था क्योंकि मैं खुद उसे रिकॉर्ड करते टाइम बहुत ही ज्यादा डरता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं डर के मारे हिचक ही गया था और इसी कारण मैं पूरी रात भर नहीं सोया। अगर आप लोग एपिसोड 4 को जाकर देखेंगे तो आपको भी डर जरूर लग जाएगा। तो फिर अब हमारा आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। लेकिन जाते समय बस मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहे। और साथ ही वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। जिसके बाद हम इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी फिर अगली बार।